friends, this is An Gaurav Kumar. Today we will start a new topic, that is nature of physical laws. Nature of physical laws, that is first is law of conservation of energy, and the second is law of conservation of mass, and the third is law of conservation of charge, and the fourth is interconvertible of energy and the mass, and the fourth is law of conservation of linear momentum. ठीक है, तो हम फर्स्ट करेंगे, आज हम करेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज के बारे में। आपको मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज बेसिकली ये ऐसे लॉज हैं जो कि कंजर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी सिस्टम है उसमें ना तो कुछ क्रिएट होगा और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होगा। उसमें जो भी मटेरियल पार्टिकल्स होंगे वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, और इसका जो यूज़ होगा उसका यूज़ हम करेंगे मास एनर्जी और जो मास एनर्जी और चार्ज है, जैसे लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो कंजर्व रहेगा, मतलब कि वो कांस्टेंट ही रहेगा जब हम उसको लेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में। अब जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम इज द मीन्स ऑफ ए सिस्टम्स इन विच नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी किसी भी वस्तु या बॉडी पे, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और इन द केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी चेंज होती है सराउंडिंग के साथ, और ना ही जो मैटर होता है चेंज वो भी नहीं होता। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स तो आप बाद में पढ़ोगे, बट अब जो इसके लिए फिज़िक्स के लिए जो मेजरली हम यूज़ करेंगे वो है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है? जिस पे कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिजिकल लॉज में। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? द चार्जेस in an body is remain constant for an isolated system, या फिर in an isolated system the charge is remain constant in an isolated system। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज है किसी भी बॉडी पे वो आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब कि जैसे चार्ज मान लो ये मार्कर है और ये आइसोलेटेड सिस्टम पे है, इस पर ना तो कोई फोर्स एक्ट कर रही है और ना ही कुछ और। तो यहाँ पे इस पे चार्ज मान लो कि 1 कूलम का चार्ज है। अब जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है, इसलिए ये इस पे 1 कूलम का चार्ज है, तो इस पे 1 कूलम का चार्ज ही रहेगा। वो ना तो चेंज होगा और ना ही कुछ इसमें जो चेंज वगैरह नहीं आएगा, मतलब कि इन आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द टोटल चार्ज ऑफ द टोटल चार्ज। ठीक है, तो अब हम फिजिकल लॉ में सबसे पहले हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बोलता है? द चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम्स रिमेन कांस्टेंट। कि जो चार्ज है, और इसका मतलब है कि जो चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब कि जो चार्ज है वो उतना का उतना ही रहेगा उस बॉडी पे जो कि है आइसोलेटेड सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। मान लो ये जो मार्कर है, ये मार्कर आइसोलेटेड सिस्टम में है, ठीक है, और इस पे मानो 1 कूलम का चार्ज है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चार्ज की ऐसी यूनिट होती है वो कूलम होती है, और मान लो इस पे 1 कूलम का चार्ज है, तो ये जो बॉडी है ये आइसोलेटेड सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस पे 1 कूलम का चार्ज ही रहेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल और इसको डेफिनेशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम्स बट इट कैन बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको हम एक बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं, एक ग्लास रोड ले लो और एक सिल्क क्लॉथ ले लो। ठीक है, एक हम ले ली ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये 2 ले ली। अब इन दोनों को जब हम रब करेंगे तो देखो, मान लो ये है ग्लास रोड और ये मान लो सिल्क क्लॉथ है।
अब इन दोनों को जब हम रब करेंगे, रबिंग के कारण मान लो जब हम रब करते हैं तो आपको हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। वही हीट इनके पार्टिकल्स में जाएगी और वो आ जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में। अब यहाँ पे ये जब न्यूट्रल होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं, और जब ये इनको एनर्जी कहीं से मिल जाए तो ये हायर एनर्जी लेवल में पहुँच जाते हैं और ये एमिट हो जाते हैं, मतलब कि ये दूसरे बॉडी पे आ गया। मतलब कि मान लो ये इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आगे जब हम रबिंग करेंगे तो मान लो इस पे आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए इधर से इधर, और यहाँ पे जब ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे साइन कौन सा होता है, नेगेटिव। ये आपको +2 में पढ़ने को मिलेगा, बट मैं ऐसे बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ग्लास रोड पे आता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब ये भी क्वेश्चन है कि ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज़ ही क्यों किए, इसने क्यों नहीं लूज़ किए, क्योंकि ये आता है जो डिफरेंस आता है इन दोनों में कि कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी एमिट कर सकता है, मतलब कि दे सकता है किसी को, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आप +2 में पढ़ोगे, इसलिए आज के लिए बस इतना काफ़ी है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये आएगा नेगेटिव चार्ज। अब मान लो 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो टोटल यहाँ पे आएगा +E और -E। अब ये 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 -E। ठीक है, अब ये दोनों देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो नेट चार्ज कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा नेट चार्ज आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो ओबे करता है, वो फॉलो कर रहा है कि जो टोटल चार्ज है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो भी 0 था, पहले भी 0 था, क्योंकि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। आपको पता है कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन दोनों को जब हम एडिशन करेंगे तो वहाँ पे नेट चार्ज आता है 0। ठीक है, एक एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, जब हम इनको कैंसिल करते हैं तो ये न्यूट्रल होता है, जैसे कि ये मार्कर न्यूट्रल है क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए हमें कोई भी करंट नहीं लग रहा है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव इसमें से एक होता तो हमें इससे करंट लगता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। जय हिंद, जय भारत।